जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह लेकर आई हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह के बारे में, 15 से 21 नवंबर के बारे में। इन 7 दिनों में क्या कुछ होगा आपके जीवन में, खास किन जगहों पर बदलाव आने वाले हैं, किन जगहों पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, कौन चीजें स्मूथ जाएंगी, तमाम जानकारियां देंगे। हर क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर कुछ परेशानियां आती हैं तो उसको दूर करने के लिए या फिर सप्ताह को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए मैं आपको ज्योतिषीय उपाय भी दूंगी। और वो ज्योतिषीय उपाय यकीन मानिए बहुत ही आसान देती हूँ, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई भी तामझाम नहीं होता। तो बहुत ही आसान ज्योतिषीय उपाय देती हूँ। बाकी पहले शुरुआत करते हैं 30 त्योहारों से। तो सप्ताह 2 आपको 30 त्योहार मिलेंगे, 16 नवंबर को और 19 नवंबर को। 16 नवंबर को है दिन मंगलवार और इस दिन आपको मिलेगा प्रदोष व्रत और वृश्चिक संक्रांति। इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। दूसरा है 19 नवंबर को, उस दिन है शुक्रवार और ये दिन है कार्तिक पूर्णिमा व्रत का। तो ये 2 30 त्योहार हैं, इनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। बात कर ले अगर ग्रहों के गोचर की, तो इस सप्ताह में जो है आपको 16 नवंबर को पहला गोचर मिलेगा, 2 गोचर भी हैं। तो 16 नवंबर को पहला गोचर मिलेगा जो है सूर्य का वृश्चिक राशि में, और उसके बाद दूसरा गोचर है वो है 20 नवंबर को बृहस्पति का कुंभ राशि में। तो ये दोनों ग्रहों का प्रभाव तो पड़ेगा ही आपके जीवन पर। बाकी ग्रहों की वजह से भी क्या क्या असर पड़ेगा, उसी के सम्मिलित जो है गणना के आधार पर मैंने ये राशिफल तैयार किया है। तो मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास। बाकी जो गोचर है इससे रिलेटेड वीडियो भी, गोचर का राशिफल भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बात करेंगे इसमें 7 दिनों की। अगर आप चाहते हैं हर दिन की जानकारी आपको मिले, यानी हर दिन आपका कैसा बीतेगा ये जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूं दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताती हूं कि दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन किन चीजों का उपयोग करके आप लकी हो सकते हैं, भाग्य को अपने साइड में कर सकते हैं। बहुत सारी खास जानकारियां मैं हर शाम 5 बजे आपको देती हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बहुत जरूरी है, वो कर दीजिएगा तो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आप एक टैप से आसानी से मेरे साथ जोड़ सकते हैं। मिस नहीं होगी कोई भी चीज आपसे, ज्योतिष की दुनिया से जुड़ी हुई जानकारी, अपडेटेड रहेंगे आप। बाकी अगर कोई लाइफ में आपके जो है पर्सनल प्रॉब्लम है, हमसे बात करना चाहते हैं, जैसा आप लोग लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डाल दिया है, वहां क्लिक करें और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। और अगर कोई जेनरिक सवाल है जिसका आपको आंसर चाहिए, यानी जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सकता है, वो सवाल अगर आप लिखते हैं तो उसको मैं दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से शाम 5 बजे जवाब दूंगी। तो अपने सवाल लिख सकते हैं बेशक, लेकिन जवाब पाने के लिए आना पड़ेगा आपको दैनिक राशिफल के वीडियो में, क्योंकि साप्ताहिक वीडियो है, हर दिन आते नहीं है, सप्ताह में एक बार आते हैं यहाँ, तो आपको जवाब वहां मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि ये सप्ताह जो है 15 से 21 के बीच का 7 दिन ये कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। चंद्र राशि पर यानी मून साइन बेस्ड है ये राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। इस सप्ताह आपके छठे भाव यानी रोग भाव का स्वामी बुध आपके सप्तम भाव और तुला राशि में मंगल के साथ उपस्थित है। ऐसे में सप्ताह भर जो है आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी। इसीलिए इस सप्ताह आपका मन खुशमिजाज रहने की भी संभावना है। इस सप्ताह आपको किसी तरह की यात्रा पर जाना होगा। हालांकि इससे आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ सुकून तो मिलेगा, लेकिन ये यात्रा आपको थकान और तनाव भी देने वाली साबित हो सकती है। ये सारी थकान उस समय छूमंतर हो जाएगी जब आप अपने प्रयासों से इस यात्रा के दौरान आर्थिक तौर पर अच्छा धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपके प्रति पिता का व्यवहार बहुत आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि इस सप्ताह विशाखा नक्षत्र का सूर्य 3 डिग्री के साथ आपके अष्टम भाव में केतु के साथ उपस्थित है। इसीलिए संभव है कि वो आपकी किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार लगाएं। ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर रिएक्शन देने से बचिएगा, नहीं तो विवाद बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में प्रगति देखेंगे, जिसके कारण आपके हुनर को देखकर दूसरे सहकर्मी भी आपकी प्रशंसा करते हुए आपसे सलाह लेते नजर आएंगे। जहां तक आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों की बातें, तो भले ही वो आपके सामने आपके काम की तारीफ ना करें, लेकिन किसी मीटिंग में या दूसरों के समक्ष वो आपका सकारात्मक उदाहरण देते हुए आपकी जमकर सराहना करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इस सप्ताह आपकी शिक्षा भाव का स्वामी सूर्य आपकी मित्र राशि वृश्चिक और आपके अष्टम भाव में उपस्थित है। ऐसे में यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। लवर्स की बात करें तो लव पार्टनर थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, इसीलिए उनसे बात करते समय अच्छा बर्ताव कीजिए, नहीं तो जल्दी ही नाराज हो सकते हैं वो। शुरुआत से ही ध्यान रखिए, नहीं तो आप रिश्ते में कड़वाहट लेकर आ जाएंगे, और अगर आप ध्यान रखेंगे तो कड़वाहट लाने से बचा सकते हैं। इस सप्ताह आपके सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक संबंधों के भाव और तुला राशि में बुध और मंगल की युति हो रही है, जिससे बीते कई समय से आपने प्रति जीवन साथी का सख्त और रूखा स्वभाव इस सप्ताह आपको असहज महसूस करा सकता है। इसके साथ ही साथी का आपके प्रति गुस्सा खाने की मेज पर भी दिखाई देगा, जिससे आपको परेशानी हो सकती है।
उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना कर लीजिएगा। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धुंध आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसीलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। इस सप्ताह आपकी राशि वालों का आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव का स्वामी बुध आपके छठे भाव और तुला राशि में मंगल के साथ स्थित है और इसके साथ ही शुक्र की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव पर पड़ रही है। इसीलिए एक तरफ जहां चाहे खर्चे आपको कुछ परेशानी देंगे, तो वहीं कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होने से आपको इन सभी खर्चों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान भी आ सकती है। इसीलिए इस शुभ समय का लाभ उठाएं। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको यह भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। ये सप्ताह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि आपके करियर भाव का स्वामी शनि अपने भाव से द्वादश भाव पर स्थित होकर आपके भाग्य स्थान यानी कि नवम भाव में गुरु के साथ स्थित है। ऐसे में जल्दबाजी न दिखाते हुए हर निर्णय को सोच विचार कर करें। इस सप्ताह का समय जो है आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद की आराम के क्षेत्र से जल्दी निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित करें। लवर्स की बात की जाए तो इस सप्ताह प्यार के समंदर में गोते लगाएंगे। आपका संगी भले ही शारीरिक रूप से इस दौरान आपके बहुत करीब ना हो, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से वह आपके बहुत करीब होगा। अपने लवमेट से बातें करके इस दौरान आपके चेहरे पर सुखद मुस्कान देखी जा सकती है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में सूर्य और केतु की युति हो रही है और इसके अलावा राहु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं, क्योंकि यह दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक सिद्ध होगा और आप इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ सुखद पलों को जीते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर नहाने के पानी में काला तिल डालकर स्नान करें। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वास्थ्य जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुद जो है आपके बहुत प्रभावित होंगे, आपका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। साथ ही ये समय आपके जिंदगी में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आएगा, जिसके कारण यदि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से खर्चों की वृद्धि भी होगी तो भी इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके 12वें भाव यानी कि खर्चे के भाव में चंद्रमा और राहु की युति बनती है और साथ ही सूर्य और केतु की दृष्टि भी आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन की बेवजह के खर्च पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको इस सप्ताह हर परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभव है कि आपका घर पर कुछ अधिक समय व्यतीत करना घर के बच्चों की खराब आदत पर रोशनी डालने में मदद कर सकता है, जिसके कारण आप उनके लिए कुछ नियम बनाते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई पर ही अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन करते दिखाई देंगे। ये सप्ताह आपकी पदोन्नति के लिहाज से आपको कई बड़े अवसर देने वाला है। हालांकि हर अवसर को सही सोच विचार करके ही उससे लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि संभव है कि आप भावनाओं में बहकर उतना मुनाफा न अर्जित कर सकें जितना आप उसके हकदार हैं। इस राशि के वो जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। बात करें प्रेमियों की, तो रोमांटिक जिंदगी में कई नकारात्मक पल आने से आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होने के साथ साथ आप में बेचैनी भी देखी जाएगी, जिसको सही करने के लिए आप कई प्रयास करेंगे, लेकिन चाहकर भी उन्हें हल करने में आपके लिए जो है वो आसान कार्य नहीं होगा। मुमकिन है कि इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन के सबसे खराब समय में से एक हो, क्योंकि आपके सप्तम भाव यानी कि विवाह संबंध के भाव में शुक्र स्थित है, जिस कारण इस दौरान आप बेहद असहाय महसूस करेंगे, क्योंकि चाहते हुए भी आप अपनी परेशानी किसके साथ साझा नहीं कर सकेंगे। उपाय के तौर पर गाय की सेवा करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह संभव है कि आपको स्वास्थ्य कष्ट के कारण कुछ समस्या हो। ऐसे में हमेशा की तरह
हर बीमारी का घर पर ही उपचार करने से बचें और भूल से भी घरेलू नुस्खे अपनाकर समय की बर्बादी ना करें, नहीं तो सही इलाज मिलने में देरी के चलते आपकी समस्या बढ़ सकती है। आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपके चौथे भाव यानी कि सुख भाव और तुला राशि में मंगल और बुध की युति हो रही है। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने की हर संभव कोशिश करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। सितारों की चाल इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है, क्योंकि आपके करियर के भाव स्वामी जो है करियर के भाव के स्वामी मंगल आपके चौथे भाव और तुला राशि में स्थित है। इस सप्ताह कक्षा में कई छात्र जो है आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की जरूरत होगी, अन्यथा आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह यदि आप अपने प्रियतम को अपने प्रियजनों से मिलवाने का सोच रहे हैं तो आपको अभी ऐसा करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि संभव है कि इस दौरान आपको अपने माता पिता से अपने प्रेमी को लेकर अनुकूल खबर सुनने को ना मिले, क्योंकि इस सप्ताह आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम संबंध के भाव और मकर राशि में गुरु और शनि की युति बन रही है। वहीं विवाहित जातकों को ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन का आधार मजबूत नहीं है। इस कारण आप सब कुछ होते हुए भी इस सप्ताह खुद को बहुत ही अकेला पाएंगे। उपाय के तौर पर कुंवारी कन्याओं को हरे रंग की वस्तु का दान करें। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने के बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। कहने का मतलब है पैरों का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह शनि आपके छठे भाव यानी कि रोग के भाव और अपनी स्वराशि मकर में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आप इस दौरान खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। इस सप्ताह आपके सामने कोई व्यक्ति नई योजना के साथ आपको नए करार जो है दिखा सकता है। ऐसे में कोई भी बेवकूफी भरा काम न करते हुए जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, क्योंकि उससे आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके आय भाव के स्वामी बुध आपके तृतीय भाव में मंगल के साथ स्थित है। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की जरूरतों को जरूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बात को खुलकर रख सकते हैं। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य को प्रबल करने का कार्य करेगी, क्योंकि आपके भाग्य भाव में चंद्रमा स्थित है, जिसकी वजह से उस सप्ताह आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के जो है मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करने की जरूरत होगी। लवर्स की बात करें तो सप्ताह आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से जीवन में आपको सुकून की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम संबंध के भाव में शुक्र स्थित रहेगा। ऐसे में यदि अभी तक प्रेम संबंधों से बचकर जो है चल रहे थे तो इस दौरान आप स्वयं भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ प्रेम बंधन में बनने की कोशिश करेंगे, अर्थात आपकी मुलाकात इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति से संभव है। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ इस सप्ताह की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है, क्योंकि इस दौरान आप न केवल एक दूसरे के आगोश में गुम होते दिखाई देंगे, बल्कि आप साथ मिलकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कोई बड़ा निर्णय भी लेंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि अपने भाव से द्वादश स्थान यानी कि आपके छठे भाव में स्थित है। उपाय के तौर पर सूर्य के मंत्रों का जाप करें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह उनके छठे भाव यानी कि रोग भाव का स्वामी शनि अपने ही भाव से द्वादश स्थान यानी कि पंचम भाव में स्थित रहेगा। ऐसे में यह सप्ताह इस राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी ना आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इस सप्ताह यदि आपको किसी भी आर्थिक निर्णय को लेने में पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी तो इस अवधि में पूरी तरह दूर हो सकेगी, क्योंकि इस समय आपके आर्थिक जीवन में आपको मां लक्ष्मी का साथ मिलेगा, जिससे आप कम प्रयासों के बाद भी धन की प्राप्ति करने में सफल होंगे। हालांकि इस समय आपको कोई भी गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा, नहीं तो आपको धनहानि संभव है। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि जो घर परिवार के लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, उन्हें अपनी बात और भावनाएं समझाने में आपको खासी दिक्कत महसूस होगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि कुछ समय के लिए शांत रहें और उन्हें भी कुछ समय दें। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति पाने के
कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि आपके करियर भाव का स्वामी बुध आपके द्वितीय भाव और तुला राशि में मंगल के साथ स्थित है, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएगी। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छा फल मिलेगा। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही छात्रों का कोई सपना भी पूरा हो सकता है। लवर्स की बात की जाए तो आपको अपने प्रेमी और उसके घर वालों के साथ मर्यादित आचरण करते हुए अच्छे से बर्ताव करने की हिदायत दूंगी, नहीं तो नकारात्मक असर आपकी फैमिली पर पड़ सकता है, उनकी फैमिली पर पड़ सकता है। मैरिड लोगों की बात करें तो चूंकि गुरु और शनि की युति मकर राशि में हो रही है, ऐसे में आपके जीवन साथी की जो है पिछले सप्ताह की बेरुखी सप्ताह भी आपको उदास कर सकती है, क्योंकि इससे आप अपने दाम्पत्य जीवन के सुख से वंचित होते हुए जीवन में रोमांस की कमी महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद गरीबों में बांटें। अब बारी तुला राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की बात कर ले तो स्वास्थ्य के नजरिए से सप्ताह थोड़ा बेहतर रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा, जैसे टाइम पे योगा करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। चूंकि आपके रोग भाव का स्वामी गुरु आपके चौथे भाव में स्थित है, इसीलिए सप्ताह निश्चित तौर पर आपकी विपरीत वित्तीय स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप वो खर्चा भी कर सकेंगे जिसके करने में आप पूर्व में असफल थे। इससे आपके खर्चों में इजाफा भी होने की आशंका रहेगी। ऐसे में धन की प्रति जरा सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों और को भली भांति समझते हुए उन्हें निभाने की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आपने उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया तो आप न चाहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकते हैं। पूर्व में किए गए सभी निवेश आपके लिए सप्ताह काफी फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण आप इस समय मिलने वाले हर मौकों का सही से फायदा उठाने से वंचित रह जाएंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा भाव का स्वामी शनि आपके चौथे भाव और मकर राशि में गुरु के साथ स्थित है। ऐसे में यदि आप किसी विदेशी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बीते कई दिनों से प्रयास कर रहे थे तो आपको इस सप्ताह अपने सभी प्रयासों के बाद भी और प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि किसी अधूरी दस्तावेज के कारण आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। लवर्स की बात कर ले तो जिनका हाल में ब्रेकअप हुआ है, इस सप्ताह आपकी किसी नए प्रेम संबंध में बनने की संभावना है, क्योंकि आपके लगन भाव में बुध और मंगल की युति हो रही है। ऐसे में अपने नए प्रेमी पर अभी जरूरत से ज्यादा विश्वास न दिखाते हुए उनके सामने अपनी व्यक्तिगत बातों को उजागर करने से बचें, नहीं तो वो उन बातों का फायदा उठा सकता है। इस सप्ताह आपको खुशी से भरी शादीशुदा जिंदगी की अहमियत का एहसास होगा। हर तनाव से मुक्ति मिलेगी दाम्पत्य जीवन में, और इस दौरान जो है आप तनाव से मुक्ति दिलाने में ग्रहों का भी बहुत जो है आपके को हेल्प मिलेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके चौथे भाव पर और मेष राशि में चंद्रमा स्थित रहने वाले हैं। इससे इस बात का एहसास होगा आपको कि अपने घर का सुख हर दुखों का अंत करने में कारगर है। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाएं। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी भी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। वृश्चिक राशि के जातकों की पत्रिका में इस सप्ताह सूर्य और केतु लगन भाव में युति करने वाले हैं। ऐसे में यदि धन या जमीन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में लंबित पड़ा है तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं। न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी बल्कि खराब आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक वापस पटरी पर आती प्रतीत होगी। वहीं सप्ताह आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव में सूर्य स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसीलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। इस सप्ताह कभी भी कोई कार्यक्षेत्र पर अचानक आपके काम की छानबीन कर सकता है, जिसके कारण अगर आपके कार्य में कुछ भी गलती निकलती है तो उसका नकारात्मक परिणाम साफ तौर पर आपके करियर पर दिखाई देगा। ऐसे में हर काम को जल्दबाजी में करने से बचते हुए उसे सफलतापूर्वक ही पूरा करें। इस सप्ताह कई छात्रों के मन में विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जागृत हो सकती है। हालांकि अपनी इस इच्छा के बारे में अपने घर वालों से बातचीत करने से पहले आपको इस बारे में सबसे अधिक खुद को हर रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए सोर प्रयास करते हुए इस बारे में हर प्रकार से जानकारी जुटाएं। लवर्स की बात कर ले तो इस सप्ताह भाग्य आपके साथ होगा, जिससे आपकी शोहरत भी बढ़ेगी। साथ ही आप आसानी से विपरीत लिंग के लोगों को प्रभावित करते हुए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होंगे, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि हर कोई आपसे बातचीत करना और आपसे मेलजोल बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इस सप्ताह आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम संबंध के भाव का स्वामी गुरु आपके तृतीय भाव और मकर राशि में शनि के साथ स्थित है। वहीं इस सप्ताह राहु आपके सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक संबंध के भाव और अपनी उच्च राशि वृषभ में स्थित है। इससे आपको इस बात का एहसास भी होगा कि अपने घर का सुख हर दुखों का अंत करने में कारगर है। उपाय के तौर पर भैरव मंदिर में काले वस्त्र का दान करें। अब बारी धनु राशि के जातकों की।
मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनने में सफल रहेंगे। इस ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। हमारे बड़े बुजुर्गों हमेशा हमें एक सीख देते हैं कि जितनी चादर होती है व्यक्ति को उतना ही पैर पसारना चाहिए, और इस सप्ताह आपकी राशि के लिए भी ये मुहावरा बिल्कुल ही सटीक बैठने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह आपके 12वें भाव यानी कि खर्चे के भाव में केतु और सूर्य की युति हो रही है, जिसकी वजह से इस दौरान आपको खर्च करने से बचते हुए खुद पर नियंत्रण रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस सप्ताह आप परिवार के लिए कोई नया घर खरीद सकते हैं अथवा अपने पुराने घर को और सुंदर और व्यवस्थित करने का कोई फैसला ले सकते हैं, यानी रेनोवेट कराने का। ऐसे में आप घर की साज सज्जा पर भी अपना कुछ धन खर्च करेंगे, लेकिन इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप परिवार के सदस्यों की मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल होंगे। इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो इस सप्ताह आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा के भाव पर मंगल और बुध की दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से इस सप्ताह छात्रों को ऐसी हर गतिविधियों में खुद को संलिप्त नहीं करने से बचना होगा जो उनका ध्यान भटका सकती है। इसीलिए केवल उन्हीं लोगों से मेल मिलाप बढ़ाएं जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हों, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उनकी मदद ले सकें। बात करें प्रेमियों की, तो इस सप्ताह प्रेम में पड़े लोग अपने लवमेट के साथ रोमांटिक समय बिताने का अच्छा उनको मौका मिलेगा। अपने दिल की बातों को अपने संगी के साथ साझा करके अच्छा महसूस करेंगे। प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, जिसके कारण आप अन्य क्षेत्रों में भी इस समय अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके 7वें भाव यानी कि वैवाहिक संबंध के भाव के स्वामी बुध आपके 11वें भाव में मंगल के साथ स्थित हैं, जिसकी वजह से धनु राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन साथी के कारण समाज में मान सम्मान मिलने के योग बनेंगे, जिसकी वजह से आप भी स्वयं प्रयास करते हुए अपने साथी को खुश करने के लिए उन्हें उनकी मनपसंद जगह घुमाने ले जा सकते हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह मकर राशि के लगन भाव में शनि और गुरु की युति हो रही है, जिसकी वजह से आपको अपनी अच्छी सेहत का उत्तम लाभ लेने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना होगा, नहीं तो आप अपनी इस ऊर्जा को गलत दिशा में इस्तेमाल करते हुए इसकी बर्बादी कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों और घर के लोगों के साथ समय बिताते हुए या उनके साथ कोई खेल खेलते हुए अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। शनि आपके लगन भाव के साथ साथ द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव के भी स्वामी है। ऐसे में इस अवधि में आपके कुटुंब भाव के स्वामी शनि अपने इस भाव से द्वादश स्थान पर स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से अगर आप घर के बड़े हैं तो इस सप्ताह परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपना काफी धन भी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपके परिवार के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपको यह महसूस होगा कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं, बावजूद इसके आपको उन्हें कुछ भी बोलते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, अन्यथा आप न चाहते हुए उन्हें आहत कर सकते हैं। इस सप्ताह कई व्यापारी जातक अपने कारोबार को नई दशा दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि आपके करियर भाव में बुध और मंगल की युति हो रही है। हालांकि जरूरत से ज्यादा जोखिम लेना अभी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए किसी भी बदलाव को लेकर हर निर्णय को लेते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए अनिवार्य होगा। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त करने के साथ साथ तरोताजा भी महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपके 5वें भाव यानी कि प्रेम संबंध के भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो रही है। ऐसे में यदि अभी तक आप सिंगल हैं और सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अपने किसी दोस्त या किसी करीबी की मदद से किसी ऐसे खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा जो आपको पहली ही मुलाकात में भा जाएगा। साथ ही उन्हें देखते हुए आपको इस बात का एहसास होगा कि आखिरकार आपका ये लंबा इंतजार खत्म हुआ। वहीं आपके 7वें भाव यानी कि वैवाहिक संबंध के भाव के स्वामी चंद्रमा आपके 5वें भाव में स्थित रहने वाले हैं, जिस कारण अगर आपकी शादी को काफी समय हो गया है और किसी कारणवश आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति बनने लगी है, तो इस सप्ताह आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने शादीशुदा जीवन में आ रही हर समस्या का हल करके साथी के साथ अपने रिश्ते को फिर से तरोताजा करने की जरूरत होगी। अच्छी बात यह है कि आप ऐसा करने में पूर्ण रूप से सफल भी होते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर नहाने के पानी में काला तिल डालकर स्नान कीजिए। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह यूं तो आपकी सेहत में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे, लेकिन आपके लिए आवश्यक होगा कि आप काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी करें, नहीं तो आपको अत्यधिक थकान हो जाएगी और उसका प्रभाव आपकी शारीरिक क्षमता पर पड़ेगा। इसके अलावा इस हफ्ते आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या होने की आशंका न के बराबर है।
हालांकि आपके लिए ये सप्ताह बहुत लाभदायक नहीं है, इसीलिए अपनी जेब पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से बचें, क्योंकि आपके व्यय भाव में गुरु और शनि युति कर रहे हैं। ऐसे में आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। ये सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि आपके करियर के भाव में केतु और सूर्य युति कर रहे हैं। कुंभ राशि के कई जातकों को इस सप्ताह कहीं जाने का, यात्रा पर जाने का शुभ मौका मिल सकता है, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। खासतौर से सप्ताह का मध्य भाग आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगा, क्योंकि आपके शिक्षा भाव का स्वामी बुध आपके भाग्य स्थान में स्थित है। नकारात्मक विचारों की वजह से इस दौरान आप किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। प्रेमियों की बात की जाए तो इस सप्ताह प्रेमी आपके समक्ष विवाह को लेकर कोई गंभीर बात कर सकता है, जिससे आप कुछ असहज तो महसूस करेंगे ही, साथ ही उनकी बात सुनकर आपके मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी होगी। इस सप्ताह आपके सप्तम भाव का स्वामी सूर्य आपके करियर हाउस में स्थित रहने वाला है। ऐसे में आशंका है कि आपका जीवन साथी अनजाने में कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण आपको उन पर गुस्सा आए, लेकिन इस दौरान जीवन साथी पर आपका क्रोध जाहिर करना आपको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि साथी आपको प्रतिक्रिया देते हुए गलत शब्द कह दे। इसीलिए खुद पर काबू रखें। उपाय के तौर पर मंदिर में सफेद चावल का दान करें। अब बारी मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। ऐसे में अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, अन्यथा आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस हफ्ते आपको शुरुआत से ही पैसे की बचत करने के बारे में घर के सदस्यों और अपने करीबियों से विचार करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, अन्यथा आपको सप्ताह के अंत तक आर्थिक तंगी के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह बुध और मंगल की युति आपके अष्टम भाव और तुला राशि में हो रही है। ऐसे में यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके निर्णय पर निकालते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर दे। इस सप्ताह घर परिवार में चल रहा कोई मसला आपके करियर को बाधित कर सकता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में स्थित है, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा में कमी देखी जाएगी, जिस पर आपको समय रहते नियंत्रण रखते हुए इसमें सुधार करने की मैं सलाह दूंगी। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी, साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसीलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा भाव का स्वामी चंद्रमा आपके तृतीय भाव और वृषभ राशि में स्थित है। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि प्रेम की राह को जितना आप आसान समझ रहे थे, वास्तव में वो उतनी सरल नहीं है, क्योंकि आप पाएंगे कि जैसे ही प्रेमी संग कोई विवाद खत्म होता है तो वैसे ही कोई नई समस्या दस्तक देने लगती है। इसीलिए इस सप्ताह आप प्रेम की चिंगारी से धीरे धीरे ही सही लेकिन आहत होते रहेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो आपके सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक संबंध के भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो इस दौरान अपनी उच्च राशि वृषभ और आपके तृतीय भाव में स्थित है। ऐसे में मुमकिन है कि आप इस सप्ताह अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के कारण अपने जीवन साथी के लिए पर्याप्त समय न निकाल पाए, जिससे आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। ऐसे में अंदर ही अंदर घुटने की जगह साथी के समक्ष अपनी इच्छाओं को रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप उन्हें अपने दिल की बात को समझा सकेंगे। उपाय के तौर पर माता का आशीर्वाद लेकर ही कोई भी नया कार्य शुरू करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 15 से 21 नवंबर के बीच का 7 दिन जो है कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी अगर कोई सवाल है तो अगर जो जेनरिक सवाल है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं हर शाम 5 बजे आती हूँ आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो, वहां आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। और बाकी अगर कोई आप बात करना चाहते हैं हमसे, कोई सवाल निजी जीवन का है, प्रॉब्लम है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का। वार्ता पर क्लिक करके कभी भी वार्तालाप कर सकते हैं आप हमसे। जाने से पहले इस सप्ताह में जिन लोगों का जन्मदिन, एनिवर्सरी, कोई खास दिन है, उनको उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादियों का टाइम जो है शुरू हो चुका है, देवउठनी एकादशी हो चुकी है, तो अब शादियां, कोई भी मांगलिक कार्य हो जाएंगे, तो सभी मांगलिक कार्यों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अभी मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.